हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं प्रभजोत कौर और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज था संडे और संडे को बहुत सारे काम भी थे, कहीं बाहर भी जाना था सामान वगैरह लेने। तो इसलिए फटाफट सुबह ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले किचन का क्लीन कर लिया। किचन क्लीन करके मनसुख भी उठ चुका था, वो किचन में ही आ गया था अपने टॉयस लेके और यहीं पे खेल रहा था। और मैंने फटाफट से गैस क्लीन किया, उसके बाद स्लैब वगैरह क्लीन की। इतने में बाहर सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो हमने उनसे हरी मिर्च ली अचार डालने के लिए। तो मिर्च को अच्छे से वॉश करके एक साफ़ कपड़ा लेके उसके ऊपर सूखने के लिए डाल दिया कि अच्छे से सूख जाएंगी। उनको कपड़े के ऊपर अच्छे से बिछा के कपड़े से ही पोंछ के और कपड़े को फोल्ड करके उसी में लपेट के थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि बाद में इसको फ्रिज में रख दूँगी। और इतने में किचन का सारा काम समेट के मैं गई अपने रूम में। रूम में बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था बिकॉज़ मनसुख अपने सारे टॉयज़ ऐसे ही बिखेर के रखता है हमेशा ही। तो रूम में जाके सबसे पहले मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज की। मनसुख के जितने भी टॉयज़ थे सारे उसके ड्रॉर में रखे, पिल्लो वगैरह सेट किए। जो बेड मनसुख का पिल्लो और मनसुख का टॉय जो ऑलवेज बेड पे ही रहता है उसको बेड पे उसकी जगह पे रखा, फिर ब्लैंकेट बिछाया। रूम क्लीन होने के बाद ये था कुछ फाइनल लुक मेरे रूम का। और अपना रूम क्लीन करने के बाद मैं गई दूसरे रूम में। ये मनसुख के दादू दादी का रूम है, इसमें ज़्यादा खिलारा नहीं होता क्योंकि मनसुख ज़्यादा इधर अपने टॉयस लेके नहीं आता। फिर भी इसको क्लीन किया और नीचे का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं गई थी छत पे, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद ही साफ़ सफाई करती हूँ और मैं डेली नहीं करती, 2-3 दिन छोड़ने के बाद ही करती हूँ बीच में। तो ऊपर सारे रूम्स में झाड़ू लगा के अच्छे से जो भी झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद पोछा लगा के सारा रूम ऊपर का सारा पोर्शन वगैरह क्लियर कर दिया। सारे रूम्स को हमने झाड़ू पोछा कर दिया था, बट जो बाहर का एरिया है जो ओपन एरिया होता है उसमें हमने झाड़ू पोछा नहीं किया। वहाँ पे पानी की बाल्टियों से ही ऐसे ही सारी मिट्टी वगैरह साफ़ की, क्योंकि वो सारा एरिया ओपन है और जब भी हवा चलती है बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी बाल्टी पानी की गिरा के सारी मिट्टी तो साफ़ कर दी थी। उसके बाद एक वाइपर की हेल्प से सारा पानी वगैरह निकाला। और पानी निकालने के बाद जितना भी पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ था सारा निकाल दिया, बट फिर भी अच्छे से ये सूख नहीं रहा था। तो इसलिए फिर पानी वाइपर से पानी निकालने के बाद फिर दोबारा से हमको यहाँ पे पोछा भी लगाना पड़ा, क्योंकि ये अगर अच्छे से ना सूखता तो फिर दोबारा से आके मिट्टी इसके ऊपर पानी के ऊपर जम जाती और फिर वही हाल हो जाता। इतने में मैं नीचे गई किचन में और मैं जब सुबह उठी थी मैंने ये मलाई निकाल के बाहर रख दी थी। उसके बाद मलाई से हमने निकाला बटर। थोड़ी देर इसको मलाई को चलाने के बाद इसमें ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और उससे इजीली थोड़ी देर में ही ये सारा बटर निकल के आ गया। फिर हमने इसको मंदानी को अच्छे से साफ़ किया, बटर अलग किया और जो ये दूध था इसको अलग कर दिया। जितना भी बटर हुआ था इसको अच्छे से निचोड़ के इसमें से सारा दूध निकाल के इसको एक अलग बर्तन में स्टोर कर लिया था। और ये जो इसमें दूध बाकी का रह गया है इसको हमने इसी में रहने दिया, क्योंकि बाहर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ये उन्हें डाल देंगे। बाहर एक बर्तन पड़ा हुआ है उसमें जाके हमने सारा दूध उसमें डाल दिया और फिर मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। और मैं छत पे मैंने सिर धोया था इसलिए छत पे ही चले गए थे मैं और मनसुख दोनों। सबसे पहले हमने सारे जितने भी कपड़े धोए हुए थे सारे धो के सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम हो रहा है तो नीचे कपड़े सूखते नहीं हैं, इसलिए छत पे ही हमने स्टैंड वगैरह रखा हुआ है। तो सारे कपड़ों को छत पे सूखने के लिए डाला और मनसुख भी यहाँ पे खेल रहा था। फिर मैंने अपने बाल सुखाए। बाल सुखाने के बाद मनसुख यहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह थे नीचे तो वो उन्हें देखने के लिए चला गया और यहाँ से खड़ा होके वो नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे नीचे बफेलोज आई हुई थी तो वो देख रहा था कि तुम्हें मारेंगी, तुम अपने घर में नहीं जा रहे। तो वो उधर मनसुख के फ्रेंड्स खड़े हैं, वो यहाँ से छत पे खड़ा होके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था।
फिर हम थोड़ी देर धूप में बैठे और मनसुख का खाना पीना हो गया शुरू। मनसुख कहने लगा कि मम्मा मेरे हाथ गंदे हैं, आप मुझे प्लीज़ खिला दो। तो मैंने मनसुख को खिलाना शुरू किया। इसके बाद मनसुख ने खाया और उसके बाल अच्छे से वैसे तो सूख चुके थे। मैंने कॉम्ब करके उसका जूड़ा कर रही थी और इतने में ही हमें अमेज़ोन वाले डिलीवरी वाले भैया का कॉल आ गया कि मैम आपका अमेज़ोन से कोई पार्सल आया है और मैं आपके नीचे गेट पे खड़ा हूँ। तो हम नीचे गए पार्सल लेने। हमने पार्सल रिसीव किया और इसमें थे जोलो चिप्स जो हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे एक चैलेंज करने के लिए। तो अभी फिर जाके इस पार्सल को ओपन किया। सबसे पहले तो इसमें से इतना लंबा बिल निकला, इतनी तो हमारी आइटम्स नहीं थी जितना लंबा इन्होंने बिल बना के दिया हुआ था। और हमने ये जोलो चिप्स का डिब्बा निकाला। डिब्बा तो मतलब देखने में पैकिंग काफ़ी अच्छी हुई थी इसकी, और इसको दोनों साइड से सील किया हुआ था अच्छे से टेपिंग वगैरह लगा के। इसकी सारी टेप्स ओपन की दोनों साइड से, बट बहुत टाइट लगाई हुई थी टेप। ओपन होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इसको ओपन किया और इसमें से चिप्स तो बिल्कुल थोड़े से ही थे और अच्छे से काफ़ी एयर टाइट करके इन्हें पैक किया हुआ था। लेकिन जो इसकी पैकिंग थी, ये जो इस पे लिखा हुआ था काफ़ी हॉरर लिखा हुआ था। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में लिखा हुआ था एनी लास्ट वर्ड्स, रिपेयर इज़ वेटिंग। और जो भी इसमें अलग से ये कार्डबोर्ड लगाया हुआ था लिख के। उसके बाद जो दूसरे वाला बॉक्स था उसमें तो बस भगवान ही बचाए, जो जो लिखा हुआ था कैन यू हैंडल दिस डेडली चिल्ली और व्हाट टू एक्सपेक्ट, शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच, माउथ ऑन फायर, विजन फॉर टीयर्स। और मतलब इन सबको पढ़ने के बाद तो ऐसा हुआ कि कहीं ये जोलो चिप्स चैलेंज करके खुद को पंगा तो नहीं ले रहे हम। बट चलो ये सब तो छोड़ो, बाकी ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी डेंजरस लिखा हुआ है। कुछ लोग तो आई थिंक इसको पढ़ के ही पीछे हट जाते होंगे कि छोड़ो क्या खाना है। बट चलो देखते हैं खाना है नहीं खाना, वो तो कल के व्लॉग में देखेंगे। आज तो बस इसकी पैकिंग वगैरह ओपन की और जो भी इसमें लिखा हुआ है ये सारा पढ़ लिया था हमने। इसको पढ़ के थोड़ा सा डर तो मैं एक तरफ मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मनसुख कह रहा था कि वो भी ट्राई करेगा। तो इसको जब सारा पढ़ने के बाद मैंने वापस इसी की जो पैकिंग थी जैसे हुई हुई थी वैसे ही रख दी। इसमें चिप्स वगैरह रख के बॉक्स बंद करके उसी पैकिंग में इसको डाल दिया था, ताकि कल इसको ओपन करके देखेंगे कि चैलेंज करना है नहीं करना। तो इसको रखने के बाद मैंने मशीन में एक बेडशीट डाली हुई थी वॉश करने के लिए। मैं उसको चेक किया कि धुल चुकी है या नहीं। बेडशीट धुल चुकी थी, मशीन बंद हो चुकी थी। बेडशीट को निकाल के मैं ऊपर सूखने के लिए डाल के आई और आके मैंने रेडी किया अपने लिए लंच, बिकॉज मेरे को अकेले को ही लंच करना था। और सुबह बनाए थे आलू के परांठे, तो मैश किए हुए आलू बचे हुए थे तो उसी से मैंने सब्जी बना ली, नींबू का अचार लिया और साथ में ली अपनी अपना लंच। करते करते मैंने थोड़ी देर देखा टीवी में मैंने हॉटस्टार पे एक सीरीज़ है वो देख रही थी। आप मुझे इसका नाम बताना कमेंट करके कि क्या नाम है, तो देखते हैं किस किसका सही होगा। उसके बाद मैंने ये काफ़ी टाइम से कपड़े स्टिच किए हुए थे, बट इस पे थोड़ा सा काम रह गया था तो मैं उसको करने के लिए बैठी, लेकिन मशीन ही नहीं चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया था। मैंने काफ़ी चेक किया, पावर ऑन ऑफ करके देखी, प्लग निकाल के देखा, इसमें लाइट आ रही थी, मतलब करंट आ रहा था बट चल नहीं रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझ नहीं आया। तो उसको मैंने काफ़ी देर सिर खपाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया। इतने में ही मनसुख के पापा का फ़ोन आ गया था कि मैं आने वाला हूँ तो रेडी हो जाओ। और मैं और मनसुख फटाफट से हो गए रेडी। मनसुख को लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट मैंने उसको बताया कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आप ऐसे स्टैचू बन के खड़े हो। तो उसने अपना पोज फटाफट से चेंज कर दिया और हम रेडी होके इतने में मनसुख के पापा आ गए थे बाहर और हम निकल गए मार्केट के लिए। सबसे पहले जाते हुए हमने गाड़ी में ऑयल डलवाया। ऑयल डलवाने के बाद फिर हमने शुरू की अपनी आगे की जर्नी और हम निकल गए मार्केट की तरफ।
फिर हम गए ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ से हमने गुरुद्वारा साहिब में देने के लिए थोड़ा-सा सामान लिया और कुछ हमने लिया घर के लिए और अपना सारा सामान लेके पीछे रख दिया। जो गुरुद्वारा साहिब में देना था वो हमने आगे रख और लिया। फिर निकल गए गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए। हम जा रहे थे बूड़िया साहिब और गुरुद्वारा साहिब देने के लिए फिर दूध और थोड़े से बिस्किट्स और लिए और इतने में ही हम पहुंच गए थे गुरुद्वारा साहिब। और गुरुद्वारा साहिब पहुंच के हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी पार्क करने के बाद मनसुख पीछे सीट पे सो गया था, तो करण ने पहले मनसुख को उठाया और फिर वो मनसुख का हाथ पकड़ा और कुछ सामान उन्होंने पकड़ा और गुरुद्वारा ये चल गए और कुछ सामान मैंने पकड़ा। फिर जाके सबसे पहले हमने बाबा जी का अंदर गुरु ग्रंथ साहिब पे माथा टेका। माथा टेकने के बाद निशान साहिब पे माथा टेका और निशान साहिब की परिक्रमा की। उसके बाद ये था दूसरी साइड का गुरुद्वारा साहिब। ये दोनों गुरुद्वारे हैं, आमने सामने ही हैं दोनों, बुढ़िया साहिब में ही है। फिर हम गए गुरु का लंगर छकने और लंगर छक के हम वापस घर आए थे और घर आते हुए बहुत अंधेरा हो गया था, बल्कि अभी हमें मार्केट भी जाना था क्योंकि कुछ और सामान भी लेना था। मनसुख के वार्मर्स और मनसुख के पापा ने भी वार्मर्स लेने थे, बट काफ़ी अंधेरा लग रहा था, लेकिन वार्मर्स वगैरह भी लेने ज़रूरी थे क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है। उसके बाद हम दोबारा से फिर से मार्केट चले गए और मार्केट जाते हुए हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार में और यहाँ से घर के लिए कुछ सामान वगैरह भी लेना था और कुछ तो हम ले चुके थे लेकिन कुछ और लेना था, तो सारा सामान वगैरह लिया। कुछ मिल गया और कई चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे थी ही नहीं, वो हमें बाहर से ही लेनी पड़ेंगी। तो सामान वगैरह लेके हमने ट्रॉली में डाल लिया अपना जितना भी जो भी लेना था और उसके बाद करण और मनसुख खड़े हो गए थे अपनी बिलिंग वाली लाइन में और मैं कुछ सामान देख रही थी, बट मुझे वो सामान मिला ही नहीं। मैंने सारा देख लिया, कहीं पे भी नहीं था। कॉर्नफ्लोर चाहिए था, वो भी नहीं था और पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं थी, तो हमने उसको छोड़ दिया, वो हम बाहर से ले लेंगे। बाकी का सामान लेके हमने बिलिंग करवाई सारी। हमसे आगे भी 3 पर्सन्स थे, तो पहले उनकी बिलिंग हो रही थी। वो जैसे ही बिलिंग करवा के अपनी निकले, फिर उसके बाद हमने भी अपना सामान उन्हें भैया को दिया और उन्होंने वहाँ पे बिलिंग करनी स्टार्ट की। उसके बाद गए हम किसी दूसरी शॉप में, बिकॉज़ अभी और कुछ सामान भी पेंडिंग था। तो वहाँ पे जाके मनसुख को ये ईयर्स वाले बहुत पसंद आए, ईयर वार्मर्स। तो मनसुख को चलाने नहीं आ रहे थे, बट वो कह रहा था कि मुझे लेने हैं, तो हमने उसको चला के दिखाए। वो लग तो क्यूट रहे थे, बट इतना मनसुख पे सूट नहीं किए, बट मनसुख ने कहा कि मुझे लेने हैं। तो इस लेके अपना सारा सामान हम आए घर पे। घर पे आते आते मनसुख का रास्ते में दिखा गोलगप्पे वाले भैया और उसने जिद की कि उसको तो गोलगप्पे खाने ही खाने हैं अभी, और वो गुरुद्वारा साहिब से लंगर छक के आया था।
तो फिर उसने खाए अपने दही वाले गोलगप्पे। और गोलगप्पे खाने के बाद मंजू के फेवरेट हैं दही वाले गोलगप्पे। वो हमेशा जब भी मार्केट जाता है तो दही वाले गोलगप्पे खाते ही आता है। हम आ गए थे घर। घर आके थोड़ी देर हम सब ने मैच देखा और मैच देखने यहीं पे हमने अपने ब्लॉग का एंड किया। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।